हमने यहाँ ये गलती की है, हम कहाँ पर आए, इस पहले कोशिश किया करो कर्जर ऊपर रख ले, ऐसी कोई शर्त नहीं है, लेकिन उससे और अच्छा काम होगा, मतलब शुरू से चलें, ऐसे कहने का मतलब है। तो हमने कर्जर ऊपर रख लिया, हम स्पेलिंग पर गए, वो कह रहा बैच गलत है, बॉच होता, बिच होता, बीच होता, देखो कोई भी स्पेलिंग नहीं है तो सॉरी बैच। हमने इस पे रख के क्या कहा, चेंज ऑल, हमारा काम खत्म, वो बदलेगा उसकी टेंशन। हमने कह दिया भैया कल से तुम्हें जल्दी आने, अब कैसे आओगे तुम्हारी हेडेक, हमें मतलब नहीं है। कंप्यूटर आपका एक सबसे अच्छा सर्वेंट होता है, वो कभी आपकी बात को डिनाई नहीं करेगा, आपका सर्वेंट आपकी सुने ना सुने वो सुनेगा। इसीलिए लोग आजकल जापान वगैरह में रोबोट खरीदने लगे घर के काम के लिए। एम्प्लॉय को 50 बार समझाओ तो भी वो काम नहीं करेगा, रोबोट से कह दिया ये होना है मतलब वो होगा। क्लियर है? इस गलत है, हमने कहा चेंज ऑल, मान लो बिलोंग कर देना, ठीक है, तो हमने क्या कहा, इसको इग्नोर ऑल कहा, तो चलेगा। लेकिन अपन को ये नहीं रुके रहे अपन, आप अपना काम करो, वो तो अपने आप बदलता रहेगा, उसकी हेडेक है। यूनिट फिर से सही किया हमने, चेंज ऑल, बस हमने एक ही सेंटेंस तो बदला कि ज्यादा बदला, लेकिन अपने आप पूरा सही हो गया कि नहीं। और देखो बिलोंग्स गलत ही सही हो गया, गलत ही मतलब उसने उसके नीचे से रेड लाइन मिटा दी, क्योंकि उसे लगा ये स्पेलिंग अब आपके अनुसार सही है, तो हमें क्या करना है। समझ में आ रही बात? उसको क्या लगा, आप बिना टेस्ट में आ रहे, समझ ना, तो ये आपके अनुसार सही है, हमारे हिसाब से तो गलत है। अब आपका सर्टिफिकेट नहीं आया तो आपकी प्रॉब्लम, पॉइंट समझ में आए? तो आपके अनुसार वो बिलोंग्स तो सही है, तो सही है, खत्म। क्लियर हुई? अगला है इसके बाद थ्रेशर। थ्रेशर क्या है, एक प्रकार का पर्यायवाची। उसके पहले एक चीज और देख ले, अगला है वर्ड काउंट। हमने कुछ लिखा और हमें देखना है हमने कितना काम किया, इतना काम किया। जैसे हम कई बार फीडबैक वगैरह देते, उसमें शर्त होती 500 अक्षर से बड़ी फीडबैक ना हो, नहीं होती, तो हमें देखना हो सकता है हम जोश में आके लिख गए हो 2000 शब्द, तो हमें चेक करना है, तो वर्ड काउंट पे आओ। वर्ड काउंट बता रहा पेज 1 है, शब्द 267 है, करेक्टर अगर स्पेस ना गिने तो 1065, स्पेस भी गिने तो 1331, पैराग्राफ 1 लाइन 14, सब आ गया। पैराग्राफ 1 है क्योंकि एंटर का प्रयोग नहीं हुआ, जैसे ही एंटर का प्रयोग होता पैराग्राफ 2 हो जाते। क्लियर हुई बात? तब अपने आप आना। इसी में अगला है थ्रेसर। थ्रेसर मतलब क्या है, पर्यायवाची। जैसे हमने एक वो लिखा, मान लो दिस, जिसके हमें सिमिलर वर्ड चाहिए, पर्यायवाची समझते हैं, सिमिलर वर्ड, तो हमने ये थ्रेसर पे क्लिक कर दिया, इसके सिमिलर वर्ड, अगर दिस के कोई सिमिलर वर्ड नहीं होता हमने लिखा मान लो गुड, क्या लिखा, गुड, और गुड के हमने थ्रेसर्स देखे, ये आ गए, डिसेंट, रिस्पेक्टेबल, मोरल, अपराइट, वर्च्यू, नोबल, वर्थी, ब्लेमलेस, होलनेस, बैड इसका एंटोनियम है, सूटेबल, और ये देखो ये और ये, समझ में आ रही बात? क्लियर? तो हम ऐसे सिलेक्ट करके भी लिख सकते हैं, और या यहाँ पर आ जाएं, डायरेक्ट टाइप करते हैं, हम लिख दिया एजुकेशन, EDUCATION, हमने डायरेक्ट लिख दिया एजुकेशन। तो एजुकेशन के जो सिमिलर वर्ड हैं सर्च कर लें, यहाँ आ जाएंगे, टीचिंग, टीचिंग, स्कूलिंग, ट्यूटोरियल, इंस्ट्रक्शन, एडिफिकेशन, लर्निंग, ट्रेनिंग, और क्लियर? समझ में आ रही बंधु बात? यहाँ एक और चीज हम देखें,